हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेरिडोफाइटा जनरल कैरेक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं आपके कोर्स में? डिफरेंट टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स दे ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट पोजिशन इन बिटवीन द ब्रायोफाइट्स ऑन वन हैंड एंड द फेनेरोगैम्स ऑन द अदर हैंड। आपने प्लांट किंगडम में देखा, प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं टेरिडोफाइटा, और इनका नया नाम ट्रैकियोफाइटा भी दिया गया है। इनमें वेरी वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम है, संवहन तंत्र जिसे हम कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड, और इनके कारण इनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया है। और नया नाम जो दिया गया है, ट्रैकिड्स आर वेरी वेल डेवलप्ड, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा और वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तीनों नाम वन एंड द सेम थिंग। अब जो आपके कोर्स में है, साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजनेला है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा, और इनके बारे में, इनकी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कैसा होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनके जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण क्या है, और कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टर्स, विशेष लक्षण क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको मैंने डायग्राम में बताया है लाइकोपोडियम, सिलेजनेला एंड साइलोटम। साइलोटम मेंबर यहाँ देखिए आप। जो भी टेरिडोफाइट्स है, दे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब किस में आएंगे? क्रिप्टोगैम्स में। लेकिन द वर्ड टेरिडोफाइटा, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय हैकेल, and all plants are flowerless. They reproduce by means of spores and do not produce seeds. इनमें seeds नहीं होते हैं। Due to very well developed conducting system, they are termed as vascular cryptogams. Term Pteridophyta, it is of Greek origin. Pteron, pteron का मतलब है feather. Feather like fronds होते हैं इनमें, इसलिए इनको Pteridophyta कहा गया है। Vascular cryptogams, इनमें क्या है? देयरफॉर दे आर असेंबलेज ऑफ सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड एंड रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। दे वेर रिकॉग्नाइज्ड इन द सिलूरियन पीरियड। आपने जियोलॉजिकल टाइम टेबल या इस भूवैज्ञानिक सारिणी के, समय सारिणी के बारे में जाना है, जिसमें डिफरेंट एराज, पीरियड्स है। तो सिलूरियन पीरियड जो है, उसके लेट पैलियोज़ोइक एज में इनका उद्भव हुआ है। दे फ्लरिश्ड वेरी वेल ड्यूरिंग डिवोनियन, मिसिसिपियन एंड पेनिसिल्वानियन पीरियड ऑफ द लेट पैलियोज़ोइक एरा। देयरफॉर द लेट पैलियोज़ोइक इज रिगार्डेड एज एज ऑफ टेरिडोफाइटा। पैलियोज़ोइक एरा को एज ऑफ टेरिडोफाइटा कहा जाता है, और इसमें लगभग 400 लिविंग एंड फॉसिल प्रजातियां हैं और 10,500 इनकी प्रजातियां हैं, genus and species. Pteridophytes are present in temperate, tropical and subtropical regions. Some species are present in Arctic and alpine regions also. Most of the pteridophytes, they are terrestrial. कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एक्वेटिक और जीरोफिटिक भी होती है। The plant body is sporophytic, which is differentiated into root, stem and leaves. Annual भी हो सकते हैं, perennials भी हो सकते हैं, वार्षिक या बहुवार्षिक पौधे हो सकते हैं। दे हैव हर्बेशियस स्टेम विच इज़ यूजुअली ब्रांच्ड एंड ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल और डाइकोटमस। प्राइमरी रूट्स आर एफिमेरल एंड आर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। जो है, आप जानते हैं, रूट्स जो है अपस्थानिक शाखाएं उनसे रिप्लेस कर देती हैं। द लीव्स आर स्मॉल, स्केली एंड ससाइल और लार्ज, पिट्यूलेट एंड कंपाउंड, नोन एज माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। पत्तियाँ छोटी होती तो माइक्रोफिलस लीव्स कहलाती है, बड़ी है तो मेगाफिलस। द लीव्स एंड स्टेम पजेस फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स होते हैं छोटे छोटे और बहुत फिलामेंटस स्मॉल होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, जैसा आपको पहले बताया, कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम इज एब्सेंट एंड हेंस दे डू नॉट शो द सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जिस प्रकार से अरेंजमेंट इनका होता है, इसको ग्रीक भाषा में STELE, स्टील कहा जाता है। कंडक्टिंग स्ट्रैंड और वस्कुलर सिस्टम जो है,
जो इनके वस्कुलर स्ट्रैंड्स है उसको कहा जाता है STELE, स्टील। कॉलम और स्ट्रैंड, और हम हिंदी में कहेंगे स्तंभ और या रंभ कहा जाता है STELE, स्टील। जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है, जो वस्कुलर स्ट्रैंड है, उसको ग्रीक भाषा में स्टील कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा के संदर्भ में जब हम इनके वस्कुलर स्ट्रैंड को या वस्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स आर ऑब्जर्व्ड इन द टेरिडोफाइटा। तो हम इसके बारे में एक जनरल टॉपिक है स्टीलर एवोल्यूशन इन टेरिडोफाइटा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रकीड्स एंड द फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसा आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रकीड्स है, वेसल्स है। तो इसी प्रकार से फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सीव सेल्स। तो इस प्रकार से यहाँ जाइलम में केवल ट्रकीड्स और फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली। Vessels and companion cells are absent in xylem and phloem. Steel is a protosteel. यहाँ आपको मैंने स्टील के बारे में बताया, डिटेल्स हम पढ़ेंगे स्टीलर इवोल्यूशन ऑन टेरिडोफाइटा में। तो इसमें जनरल टॉपिक में आपका पूरा ऐसे आ सकता है, या फिर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स के बारे में अवेलेबल डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रोटोस्टील, जहाँ की सिंपल जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, सिंपल अरेंजमेंट जो होता है उसको कहा जाता है प्रोटोस्टील। तो ठोस रंभ हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल है इसका लाइकोपोडियम। ओरिजिनली सभी प्रोटोस्टील होते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से या अलग अलग शेप्स में होता है, तो उन्हें फिर अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं कि किस में किस प्रकार का स्टील पाया जाता है। लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील बताया है, एक्चुअली डिफरेंट प्लेट्स आर फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लेक्टोस्टील। साइफोनोस्टील, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। डिक्टियोस्टील का एग्जाम्पल है टेरिस, और पॉलीसाइक्लिक साइफोनोस्टील या पॉलीसाइक्लिक स्टील का एग्जाम्पल है एंजियोप्टेरिस। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। द लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। दोनों प्रकार की स्पोरोफिल्स पाई जाती है, मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल they bear megasporangia and microsporophyll bear microsporangia. Plants are either homosporous or heterosporous. जहाँ पर एक ही प्रकार के, एक समान, एक आकार, एक फिजियोलॉजिकल स्पोर्स पाए जाते हैं, ऑल आर अलाइक, दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोर्स, समबीजाणु। और जहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पोर्स, आकार, उनकी प्रकृति, उनकी फिजियोलॉजी, इसके बारे में दे आर कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणु। द स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू गमीटोफिटिक प्रोथैलस। प्रोथैलस जर्मिनेशन के बाद मिलता है, जिसे गमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद कहेंगे। मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस स्पीशीज आर मोनोशियस, दे आर प्रोट्रेंडस और प्रोटोगाइनस। द हेटेरोस्पोरस स्पीशीज आर डायोसियस। द माइक्रोस्पोर्स गिव्स राइज टू द मेल gametophyte and the megaspore give rise to female gametophyte. The sex organs are either embedded in the prothallus or are projected. Generally जो भी क्रिप्टोगैम टर्म जो दिया गया है, क्रिप्टोस मीन्स हिडन एंड गैमोस मीन्स सेक्स ऑर्गन्स और मैरिज। जो सेक्स ऑर्गन्स है दे आर हिडन और एम्बेडेड, दैट्स वाई द टर्म क्रिप्टोगैम्स इज यूज्ड, एंड वस्कुलर बिकॉज द वेरी वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम इज देयर। इस प्रकार से दोनों शब्दों से मिलकर इसको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा गया है। तो एंथ्रीडियम इज ससाइल और शॉर्टली स्टार्क, जैसा आपको बताया एम्बेडेड है। द एंथ्रोजाइट्स आर यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लैजेट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनियम, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नेक एंड वेंटर। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रक्रिया के लिए वाटर माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता होती है। द एंथ्रोजॉइड एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विच इवेंचुअली गिव्स राइज टू स्पोरोफिटिक प्लांट। टेरिडोफाइट शो ए टिपिकल हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो ये विभिन्न प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स है आपके कोर्स में, साइलोटम है, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, from different groups. Basically Pteridophyta, they are divided into 4 different groups: Xylophyta, Lycophyta, Arthrophyta or Calamophyta and Filicophyta.
तो इन 4 ग्रुप्स के विभिन्न एग्जाम्पल्स आपके कोर्स में है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप पढ़ोगे साइलोटम, देन लाइकोपोडियम, देन इक्विसीटम एंड मार्सिलियम। तो इन चारों की लाइफ साइकिल जब हम देखेंगे, उसके पूर्व हम डिफरेंट साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलामोफाइटा और आर्थ्रोफाइटा एंड फिलिकोफाइटा इन ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे कि एक सामान्य लक्षण आज हमने देखे। सामान्य लक्षण से हमें ये पता चल रहा है कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, इट इज़ डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, और इनकी पत्तियाँ माइक्रोफिलस भी हो सकती है, मेगाफिलस भी हो सकती है, और जो स्पोरेंजिया जिस ऑर्गन पर, जिस पत्ती पर प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल्स पर, और मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है मेगास्पोरोफिल्स पर। बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणु। इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल हर एग्जाम्पल की जब हम देखेंगे तब हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक मेंबर एक दूसरे से अलग है, क्योंकि इनके विशिष्ट कुछ ऐसे लक्षण हैं। सामान्य लक्षण सब में पाए जाएंगे। ऑल आर टेरिडोफाइट्स, ऑल आर क्रिप्टोगैम्स, ऑल आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। You can say they are tracheophyta, they are having very well developed vascular system, they are having stele, S-T-E-L-E, stele के बारे में आपको बताया। They may have protostele, protostele may be modified into different types of steles, stellar evolution in Pteridophyta. In each member you will observe the evolution in vegetative characters, reproductive characters from primitive to advanced. From stellar evolution in Pteridophyta, it is such an important topic, showing the different evolutionary characters or evolutionary trend in their stellar structure, that is conducting strands, that is vegetative structure. इसी प्रकार से vegetative एंड रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण में जो ट्रेंड देखने को मिलता है, वो हम 1 by 1 ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के माध्यम से और प्रत्येक मेंबर की लाइफ साइकिल के माध्यम से हम पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क। यू कैन सब्सक्राइब YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you very much.